सिंधी समाज का जो 40 दिन तक उपवास चलता है उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। इसे सिंधी समाज चालिया कहा जाता है। झूले लाल भगवान के याद में जो है 40 दिन तक सिंधी समाज जो है उपवास रखते हैं। हमारे साथ मोहनदास जी मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। ये पर्व किस तरह से है उस पर आऊँगा। सबसे पहले झूले लाल भगवान का इतिहास जो है वो आप बता दीजिए क्या है। भगवान श्री झूलेलाल जी का जन्म सिंध में हुआ था, रतन राय के घर में। उस समय सिंध के अंदर मिर्ख बादशाह था, उसके बहुत से जुल्म चल रहे थे। उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए भगवान श्री झूलेलाल का जन्म हुआ था। वहाँ के सिंधियों ने 40 दिन तक उपवास रखा था सिंधु नदी के किनारे पे। वहाँ पे सिंधियों ने 40 दिन का उपवास रखा था सिंधु नदी के किनारे और भगवान से विनती की थी कि आप हमें मिर्ख बादशाह के जुल्म से बचाओ। तो जुल्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ हमारे श्री झूलेलाल जी का जन्म हुआ था और उन्होंने मिर्ख बादशाह को समझाया कि आप भेदभाव मत रखो, सब इंसान भगवान के पैदा हुए हैं और सब एक हैं। लेकिन मिर्ख बादशाह नहीं मान रहा था। तब झूलेलाल ने जे उसको कुछ करामातें ऐसी दिखाई कि उसको मानना पड़ा और वो भी झूलेलाल जी के शरण में आया। उस समय से सब सिंधी भारत के अंदर अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पे श्री झूलेलाल जी के व्रत का, जो व्रत 40 दिन तक चलता है, उसका पालन करते हैं। उसके अंदर एक तो वैष्णु रहना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है और किसी से भी कोई भी अपशब्द नहीं बोलना है और भगवान की वंदना में 40 दिन बिताना है और भगवान की सेवा में ही अपने को अर्पित करना है। तो उसी उत्सव का नाम चालिया करके पड़ गया। चालीसा, चालिया बोलते हैं हम लोग और वो परंपरा चल रही है। कुर्ला में झूलेलाल मंडल ट्रस्ट 60 साल से लगभग, जैसे 47 में यहाँ कुर्ला में सब सिंधी आए, आपस में मिल के झूलेलाल मंदिर का स्थापन किया और 60 साल से चालिया का व्रत करते हैं और उपवास रखते हैं और लाल साईं की पूजा करते हैं, बहराना साहब निकालते हैं और लाल साईं की पूजा अर्चना करते हैं, उनके भजन कीर्तन करते हैं और चालिये का उत्सव मनाते हैं। और अभी मैं आपको क्या बताऊं, लाल साईं की दया से आज कुर्ला के सिंधियों का बहुत कुछ ही लाभ हुआ है और वो कहां से कहां अपनी मेहनत द्वारा पहुंचे हैं। मैं यही कहता हूं कि सिंधियों के ऊपर भारत में सिंधी खाली हाथ आए थे और सिंधियों के ऊपर झूलेलाल की रहमत हो गई। तो आज जो सिंधी हैं पूरे परिवार सब के सब सुखी हैं, संपन्न हैं और हर जगह सेवा करते रहते हैं। लोगों को पानी पिलाना, लोगों को भोजन खिलाना, ये उनकी है। झूलेलाल मंडल भी जो है सो कई सेवाएं करता है। बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको किताबें देना, गरीब लड़कियों की शादी करवाना, इस तरह के भी किताब काम करते रहते हैं। तो झूलेलाल मंडल ट्रस्ट 60 साल से कुर्ला में चालिये का पर्व भी मनाता है और सबकी सेवा करता रहता है। 40 दिन चलता है, 40 दिन चलता है तो इसकी शुरुआत कैसे होती है और ख़त्म जो इसका समापन होता है इस पर्व का, वो कैसे होता है उस पर जरा। चालिये के आरंभ वाले दिन से सब एक धागा बंधवाते हैं और मन में प्रण करते हैं कि आज हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, स्वच्छ जीवन और ब्रह्मचर्य जीवन और खान पान भी सादगी वाला अपनाएंगे। और 40वें दिन जो है, जिस दिन इस उत्सव का समाप्ति होती है, उस दिन संतों महात्माओं को बुला के प्रवचन करते हैं और पूरे अपने गांव में झूलेलाल जी की पालकी निकालकर
झूलेलाल की पालकी निकालकर और सर पे मटकी लेकर समुद्र के किनारे या नदी के किनारे या तालाब के किनारे जाते हैं और वो अर्पित करते हैं और भगवान से विनती करते हैं कि हे भगवान, सभी जितने भी दुनिया के रहने वाले हैं सबको सद्बुद्धि दे, जैसे कि आतंकवाद ख़त्म हो जाए और देश के अंदर सबको तरक्की दे और देश बढ़ते जाए, क्योंकि देशभक्ति भी सबके अंदर भरी हुई है। तो झूलेलाल का पर्व न सिर्फ धार्मिक पर्व है बल्कि देशभक्ति से है। आतंकवाद के खिलाफ एक जंग है जो कि प्रेयर द्वारा, प्रार्थना द्वारा लड़ी जाती है। सबका सुख चाहने वाले हैं, सबके सुखी देखना चाहते हैं। मैं यही कहूँगा, जय झूलेलाल। अच्छा, जो 40 दिन का उपवास रहता है उसमें किन किन बातों का खास तौर पर ध्यान दिया जाता है? क्या ये उपवास महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब रखते हैं? 40 दिन के उपवास को सबसे प्रमुख तो यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन और नॉनवेज नहीं खाना और शराब या उससे मिलती जुलती कोई भी नशीली चीज़ नहीं खाना। इस उपवास को सब रख सकते हैं जो बालिग हैं, अपने बड़ों से आज्ञा लेकर कि मन में प्रण करें कि हम वेजिटेरियन रहेंगे, नॉन वेज नहीं खाएंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे और डीप फ्राई भी कुछ नहीं खाते हैं। दिन में 2 बार भोजन करते हैं, 1 बार मंदिर में ज़रूर जाते हैं और आरती करते हैं और झूलेलाल की पूजा करते हैं। तो मेन जो है पूजा है और उसके अंदर खान पान के अंदर पूरा कंट्रोल करते हैं। डीप फ्राई कुछ भी नहीं खाते हैं, कांदा, लहसुन, प्याज वगैरह कुछ नहीं खाते हैं, बाहर किसी होटल की बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाते हैं, घर में अपने हाथ से बनाया हुआ सादा खाना खाते हैं। 40 दिन तक दिन में 2 बार ही खाना खाते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट हर्षद कामले के साथ राहुल पांडे, DRB न्यूज़।